जन्नत की दिमाग की बुद्धि इतनी तेज चलती है, वो अपनी मम्मी को जाके बता देती है, मम्मी मैं लाइफ को पसंद करती हूँ। स्वागत है देवियों और सज्जनों आज की स्टोरी टाइम वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ मेरी क्रश ने मुझसे ब्रेकअप कैसे किया था। तो बेसिकली यह कहानी उस जमाने की है जब मैं आदि मानव की तरह अपनी जिंदगी जीता था। तो गाइस एक दिन मेरी क्रश ने मुझे अपना नंबर दिया था और मैं स्कूल से घर जाते ही जंगली भेड़ों की तरह उसको मैसेज करने में लग गया था। और गाइस सबसे मजेदार बात तो ये है कि मेरे स्कूल की छुट्टी 5 बजे होती थी और जो मेरी क्रश जन्नत थी ना, वो 5 से 5:30 बजे तक अपनी दोस्तों के साथ बैठकर मोहल्ले की आंटियों की तरह चुगली करती थी। मैं उसका इंतजार कर ही रहा था और सामने से मैसेज आता है हाय। तो गाइस मुझे पता नहीं है तुम लोग कैसा रिएक्ट करोगे जब तुम्हारी क्रश का तुम्हें मैसेज आए, लेकिन मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा हो गया था, हो क्या बोलूं, कुछ है ही नहीं बोलने को। तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन फिर जन्नत ने एक टॉपिक निकाल लिया था और उसी टॉपिक पे हम लोग की 3 घंटे तक बात हुई। और फिर ये सिलसिला डेली चलता रहा, कभी वो टॉपिक निकालती कभी मैं टॉपिक निकालता और हम लोग की ऐसी बात होती रहती थी। 1 महीने तक हम लोग की ऐसी बात चली। फिर ठीक 1 महीने बाद जन्नत ने मुझसे कहा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो मैंने ही बोल दी हाँ बताओ क्या बताना है। तो उसने मुझसे कहा आई लाइक यू। पहले तो मैं ये बात सुनकर थोड़ी शॉक हो गया था, इसको मेरे ऊपर अचानक से कैसे प्यार जाग गया। लेकिन फिर जन्नत ने मुझे बताया मैं तुम्हें बहुत पहले से लाइक करती हूँ, बस बोल नहीं पा रही थी। तो ये बात सुन के मैं कुछ ज्यादा ही शॉक हो गया था, भाई ये मुझे पहले से पसंद करती है। तो मैंने उसे जल्दी से आई लाइक यू टू बोल दिया बिना देरी किए। तो गाइस मैं निब्बा और मेरी जन्नत निब्बी हम लोग की गाड़ी आगे बढ़ी रही होती है, लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब इस कहानी में एंट्री होती है मेरे दोस्त की, उसको हम नाम देंगे थर्ड पर्सन। तो फिर एक दिन जो थर्ड पर्सन होता है वो मेरे मजे लेने के लिए जन्नत को मैसेज कर देता है आई लव यू का। और फिर जन्नत मुझे बताती है देखो इस थर्ड पर्सन ने मुझे ऐसा ऐसा मैसेज कर दिया, तुम इसको थोड़ी समझा, मुझे ऐसा मैसेज ना करे। तो मैंने उससे कहा उसने ऐसा क्या मैसेज कर दिया, तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया उस चीज का। तो इधर पे गाइस अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो स्क्रीनशॉट, जिसको वो डिलीट करना भूल गई थी मुझे भेजने के बाद। फिर क्या होना था गाइस, उसकी मम्मी ने देख लिया, उसकी मम्मी ने उसकी मौसी को बताया, उसकी बहन को बताया, फिर डिंडोरा पिट गया सब जगह। और गाइस फिर उसके अगले दिन जब मैं क्रिकेट खेल रहा होता हूँ तब उसका कॉल आता है और वो मुझे रोते हुए बताती है मेरी मम्मी ने वो स्क्रीनशॉट देख लिया जो मैंने तुम्हें भेजा था, ऐसे पता अब मैं घर पे नहीं रहूंगी, मैंने घर छोड़ दिया है। मतलब फालतू सेंसलेस टॉक। तो मैंने फिर उसे थोड़ी देर समझाया ये सब फालतू बातें हैं और पूरा मैटर सॉल्व करवा दिया। लेकिन फिर जो मेरी जन्नत थी उसकी दिमाग की बुद्धि इतनी तेज चलती है, वो अपनी जाके मम्मी को बता देती है मम्मी मैं लाइफ को पसंद करती हूँ। और ये वाली बात वो मुझे बहुत प्राउडली बताती है जैसे उसने कोई मतलब देश जीत लिया हो। और फिर कहती है मेरे पेरेंट्स अब मुझे फ़ोन नहीं दे रहे। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है वो तुम्हें फ़ोन क्यों ही देंगे जब तुमने बता दिया उनको। तो फिर उस दिन के बाद हम लोग की बहुत कम बात होती थी। फिर उसके कुछ टाइम बाद हम लोग के फाइनल पेपर आ गए तो हम लोग पेपरों में बिजी हो गए थे सारे। पेपर स्टार्ट हुए, हम लोग का रोल नंबर आसपास ही था, हम लोग मिलते रहते थे एक दूसरे से। लेकिन फिर लास्ट पेपर में उसने आखिरी दिन मुझे कॉल किया। उस दिन तो उसने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया। पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। फिर मैंने अपना 0 IQ वाला दिमाग चलाया, फिर सोचा शायद उसको फ़ोन नहीं मिल रहा है इसलिए वो मैसेज नहीं कर रही है, जब फ़ोन मिल जाएगा तो बात हम लोग की चालू हो जाएगी। इस गलतफहमी में मैंने उससे कम से कम 15 दिन तक बात नहीं करी। और 15 दिन कब 2 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। मैंने जब उसे 2 महीने बाद कॉल किया तो उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। यहाँ से मुझे लगने लग रहा है शायद जन्नत को ब्रेकअप करना है, लेकिन मुझे इससे पूरी उम्मीद थी इसको फ़ोन नहीं मिल रहा होगा अभी भी इसलिए बात नहीं कर रही है। मैं मतलब दिमाग चल ही नहीं रहा था मेरा। फिर करीब 2 साल बाद जन्नत ने मेरे एक फ्रेंड से कहा मुझे उससे ब्रेकअप करना है, मुझे उसके साथ रहना नहीं है, मैंने उससे बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। तो फिर ये वाली बात मेरे दोस्त ने आके मुझे बताई तो मैंने उससे बोला तुम मुझसे जलते हो, ये फलाना ठिकाना, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे वगैरह वगैरह। तो मेरा दोस्त बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें विश्वास करना है करो, नहीं करना ना करो। तो मैंने विश्वास नहीं किया, यार ऐसी बात है कौन ही विश्वास करेगा। फिर कहीं से गाइस मुझे 6 महीने बाद खबर मिली एक किसी दूसरे अनुराग नाम की लड़की को डेट कर रही है। तो फिर गाइस मुझे रियलाइज हुआ मैं गलत था, मेरा वो दोस्त सही बोल रहा था। और फिर मैंने मूव ऑन करने की कोशिश करी लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था, कम से कम 6 महीने तक मैं डिप्रेशन में रहा। लेकिन फिर मैंने कोशिश करी और मूव ऑन हुआ, और गाइस अब मैं मूव ऑन होता ही गया, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मगर क्यों? तो गाइस अगर तुम लोग को इस वीडियो में मजा आया और स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो बाय।